हेलो टेंथियंस, वेलकम बैक। आज की क्लास में लिटरेचर बुक फर्स्ट फ्लाइट के पोइट्री सेक्शन में फुल मार्क्स कैसे सिक्योर करें, इसके लिए आपको कुछ टिप्स शेयर कर रहा हूँ। लेकिन टिप्स से पहले पोइट्री सेक्शन को क्वेश्चन पेपर में कितने मार्क्स का वेटेज और किस तरह से दिया जाता है, इसको समझ लेते हैं। पोइट्री में आपको 2 एक्सट्रैक्ट मिलेंगे, जिसमें एक एक्सट्रैक्ट 5 मार्क्स के लिए, दोनों एक्सट्रैक्ट के 10 मार्क्स हैं। एमसीक्यूज पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। फॉर योर कंफर्मेशन, 10 के 10 क्वेश्चन एमसीक्यूज पर बेस्ड नहीं होंगे। उसमें से 2-3 क्वेश्चन इस तरह से आएंगे जिसमें आपको ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। कैसे क्वेश्चंस होंगे आगे अभी क्लास में हम डिस्कस करेंगे। 1 एसएक्यूज, एसएक्यूज मीन्स शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। 3 मार्क्स में एक क्वेश्चन या एक से ज़्यादा 2 भी आपके लिए हो सकते हैं। 40 से 50 वर्ड्स में इसको आंसर करना होता है बच्चों। एलएक्यूज, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी हो सकता है। अगर वो क्वेश्चन आता है तो वह क्वेश्चन 5 मार्क्स में आएगा। अगर हम टोटल ओवरऑल देखते हैं तो जो पोएट्री सेक्शन है वो मिनिमम 13 मार्क्स तो है ही है। यह कितना 16 मार्क्स के लिए भी हो सकता है, 21 मार्क्स के लिए भी हो सकता है। डिपेंड करता है पेपर को कैसे सेट किया गया है। इसके लिए नाउ अब जो हमारा पोएट्री सेक्शन है उसमें कौन कौन सी पोएम्स को इंक्लूड किया गया है। टोटल 10 पोएम्स आपके सिलेबस में हैं। फर्स्ट, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस। जो पहली पोएम है उसके 2 पार्ट हैं, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस। अ टाइगर इन द जू, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, द बोल्ड पोएम अमांडा एनिमल्स। एनिमल्स पोएम को सेशन 22-23 में डिलीट कर दिया गया था। अब देखते हैं कि सीबीएसई द्वारा जो हमें सिलेबस मिलेगा क्या उसमें एनिमल्स को फिर से इंक्लूड किया गया है या किसी और पोएम को एक्सक्लूड कर दिया गया है। ये सीबीएसई के सिलेबस रिलीज होने पर कंफर्म होगा। यह जो सिलेबस है ये 22-23 का है। इसमें हार्डली ही कुछ चेंजेस होंगे क्योंकि 22-23 में काफ़ी बड़े चेंजेस हुए हैं। हमारी जो 7 पोएम है, द ट्रीज, फोग, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, फॉर एन ए ग्रीगरी। तो ये हमारी पोएम्स अभी इंक्लूड हैं। जो चेंजेस होंगे वो आपको मैं अपडेट कर दूंगा। क्वेश्चन पेपर में किस तरह की क्वेश्चंस आएंगे यह पैटर्न मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बच्चों, जो 9th में आपने अपना पैटर्न देखा था, 9th और अब 10th में काफ़ी डिफरेंस है, बिग डिफरेंस है। किस तरह के क्वेश्चन आएंगे समझ लेते हैं। आंसर इन 1 वर्ड और 1 सेंटेंस। इट मीन्स इसमें आपको ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, आपको सेल्फ ही आंसर करना होगा। इन द गिवन लाइन द पोएट इज फीलिंग, मतलब यहाँ एक लाइन जो आपको एक्सट्रैक्ट मिलेगा उसमें से किसी एक पर्टिकुलर लाइन में आपसे क्वेश्चन कंफर्म किया जा सकता है कि इस लाइन में या इन लाइंस में पोएट कैसा फील कर रहे हैं। 4 ऑप्शन मिलेंगे, आपको आंसर देना होगा। सेम एज पोएट के मूड के बारे में पूछा जा सकता है, ऑप्शन मिलेंगे, आपको यहाँ आंसर देना होगा। रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड विद इट्स एंटोनिम्स सिनोनिम्स। आपको क्या होगा, आपको एक लाइन मिलेगी, उसमें एक लाइन अंडरलाइन, एक वर्ड अंडरलाइन होगा और आपसे पूछा जा सकता है उसका एंटोनिम बताइए या उसका सिनोनिम्स बताइए। आइडेंटिफाई द राइमिंग स्कीम। राइमिंग स्कीम वो ए बी बी, ए बी ए सी, इस तरह होता है ना, ये आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आता है। पोएटिक डिवाइस और फिगर ऑफ स्पीच, जो सिम्बली है, मेटाफर है, रिपीटेशन है, एलिट्रेशन है, वो आपसे कंफर्म करने के लिए आता है। चूज द ऑप्शन दैट डिस्प्लेज द सेम पोएटिक डिवाइस, इस तरह का क्वेश्चन भी आता है। ये क्वेश्चन क्या करता है, आपको पोएटिक डिवाइस दे दी जाएंगी और पूछा जाएगा इसमें कौन सी पोएटिक डिवाइस इसके सेम है। कंप्लीट द एनालॉगी, एनालॉगी को कंप्लीट करने का आता है। एनालॉगी में क्या होता है, आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, 4 में से आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, एक ऑप्शन का यहाँ ब्लैंक होगा, वो आपको फिल करना होगा। वो आपकी अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड होगा। उसमें क्या होगा, वो 2 वर्ड जो एनालॉगी बनाएंगे वो एक वर्ड का दूसरा वर्ड अपोजिट हो सकता है, सिनोनिम भी हो सकता है, तो आपस में उसको आपको मैच करना होता है। क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ऐसा क्वेश्चन आता है। आपको फिल इन द ब्लैंक करने के लिए आएगा। एक्सट्रैक्ट में एक लाइन आगे आपको एक गैप मिलेगा, उसको आपको फिल करना होगा। आइडेंटिफाई द फ्रेज, आपको फ्रेज आइडेंटिफाई करने के लिए आएगी। आपको फ्रेज मतलब ये फ्रेज है, इसका क्या मीनिंग है ये इंडिकेट करने के लिए आएगा। आपको पूरी पोएम का नहीं, आपको जो एक्सट्रैक्ट एग्जाम में मिलेगा 4 लाइन का, उसका एप्ट, एप्ट होता है सुटेबल, एक सुटेबल टाइटल आपसे कंफर्म किया जा सकता है। चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज, और इस तरह का क्वेश्चन भी आता है कि आपको एक वर्ड चूज करना होगा, जो एक आपको यहाँ पर एक वर्ड मिलेगा जो उसका सेम मीनिंग दे रहा होगा। इट मीन्स सेम वर्ड मीनिंग आता है।
whom does we refer in the above line? ऊपर दी हुई लाइन में we किसको रेफर करता है, I किसको रेफर करता है, you किसको रेफर करता है, this किसको रेफर करता है, इस तरह के क्वेश्चन। सो क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्टिंग किया गया है। भाई 10th में आ गए हो, कुछ तो ट्विस्ट होगा ना। अब इस तरह के क्वेश्चंस को किस तरह से हम प्रिपेयर करेंगे आगे वीडियो में भी समझ लेते हैं। अब एग्जाम में किस तरह से फुल मार्क्स सिक्योर करें, उसके ये टिप्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आपको फॉलो करना है। रीड एंड अंडरस्टैंड द पोयम। जो पोयम है उसको आपको वर्ड टू वर्ड पढ़ना है और समझना है। अब आप 9th में नहीं है, 10th में है और पूरा पैटर्न चेंज है। गॉट इट। लर्न द मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स। पोयम में आए जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन करना, उनके ऊपर उनका मीनिंग लिखना, उनको लर्न करना। आपके लिए पोयम को समझना, आंसर देना बहुत ईजी हो जाएगा। अंडरस्टैंड द टोन ऑफ द पोयम। पोयम की टोन कैसी है, हैप्पी है, सैड है, किस तरह की है, एग्रेसिव है, वो आपको समझना होगा। पोएट का मूड कैसा है, ये एक्सट्रैक्ट में भी पूछा जा सकता है और पूरी पोयम को भी पूछा जा सकता है। प्रिपेयर द टॉपिक। ये पोएटिक डिवाइस, सिमली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, रिपीटेशन, एलिट्रेशन, फिगर ऑफ स्पीच, ये सब आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। सभी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से क्लिक कर आप देख सकते हैं। प्रैक्टिस ऑफ राइमिंग स्कीम। और प्यारे बच्चों, राइमिंग स्कीम की प्रैक्टिस करनी होगी। अब इन सब की प्रैक्टिस कैसे करें, क्योंकि हमारे पास अभी मटेरियल अवेलेबल नहीं है, टीचर्स के पास अवेलेबल नहीं है। तो बच्चों, यह मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, 22-23 का सैम्पल पेपर अपने सीनियर से कलेक्ट कर लें, या मार्केट में अभी आपको हाफ प्राइस पे मिल जाएंगे, आप कलेक्ट कर लें। इज इट। जब 23-24 के सैम्पल पेपर आएंगे तब वो कलेक्ट कर लेना। इससे आपको आइडिया हो जाएगा क्वेश्चन किस तरह के आ रहे हैं और आप अपनी पोएट्री सेक्शन को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? और बाकी 23-24 का जब सिलेबस रिलीज होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा अगर इसमें कोई चेंजेज होते हैं। अंडरस्टूड। अगर कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, तब मुझे आप कमेंट में राइट करें। और बच्चों, अगर आज की क्लास आपके लिए फ्रूटफुल रही है, इसे लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, और अर्ली बर्ड्स क्लास पर अगर नए हैं विद द बेल आइकन इसे सब्सक्राइब भी करना है। सो बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू ऑल।